बारी बारी से, जैसे कि वास्तविकता का ताना बाना टूट गया हो। जैसे ही दोनों अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, सलवा ने भ्रम पैदा करने का सहारा लिया। पहाड़, जंगल और यहां तक कि कोयले और राख की बौछारें भी। लेकिन मैं वासुदेव जादू के लिए कोई अजनबी नहीं हूं। अपने प्राग्नास्त्र से, जो भ्रम के पर्दे को भेदने में सक्षम एक हथियार था, मैंने उसके धोखे को तोड़ दिया। युद्ध उग्र हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक ऐसे दृश्य में प्रहार किया जो प्रकृति के नियमों की अवहेलना करता था। अंत में, अनंत काल की तरह दिखने के बाद, प्रकाश वापस आ गया और मैंने अपनी इंद्रियों पर फिर से नियंत्रण कर लिया। नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए मैंने तीरों की बौछार की, जिनमें से प्रत्येक मंत्रों से ओतप्रोत था। युद्ध के मैदान में सूरज डूब गया जब वासुदेव ने अपने कट्टर दुश्मन राजा सलवा का सामना किया। दोनों दुश्मन स्टील और तीर के उन्माद में भिड़ गए। उनके योद्धा लापरवाही से, त्याग के साथ प्रहार कर रहे थे। वासुदेव के सारथी दारोका ने उन्हें आगे बढ़ने का आग्रह किया, लेकिन वह भी सलवा के सैनिकों की ओर से तीरों की बारिश से टहूता नहीं था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, वासुदेव ने खुद को दुश्मन की मिसाइलों से घिरा हुआ पाया। उनके तेज तीर हवा में उड़ते हुए आने वाले प्रक्षेपास्त्रों को घातक सटीकता के साथ काटते हुए, स्टील के ककराव की आवाज और तीरों की गड़गड़ाहट ने हवा को भर दिया। एक शोरगुल जो युद्ध के मैदान में गूंज रहा था। लेकिन जब वे बहादुरी से लड़े, तब भी वासुदेव के विचार द्वारका में अपने परिवार की ओर मुड़ गए। उन्होंने अपनी सुरक्षा अपने वफादार साथियों बलदेव, सत्यकी, प्रद्युम्न और शांबा को सौंपी थी। लेकिन अब सर्वा द्वारा अपने पिता होका की क्रूर हत्या के बारे में सुनकर उन्हें निराशा हुई। द्वारका से एक दूत युद्ध के मैदान में आया, ये खबर लेकर जिसने वासुदेव को हिला दिया, होका द्वारका का स्वामी सलवा के हाथों गिर गया है। वह आदमी चिल्लाया, उसकी आवाज दुख से कांप रही थी। अब आपका मुख्य कर्तव्य हमारे शहर की रक्षा करना है। हे जलावतन, इस युद्ध को बंद करें और हमारे पास लौट आए। इन शब्दों को सुनकर वासुदेव का दिल दुख से भर गया। उन्होंने बालदेव और अन्य लोगों पर अपने विश्वास के बारे में सोचा, यह सोचकर कि क्या वे भी सलवा के क्रोध का शिकार हो गए हैं। उनका मन उन सभी को खोने की संभावना से घिर गया। खुद अहोका और उनके वफादार दोस्त। तभी उसकी आंखों में एक भयानक दृश्य आया। उसके अपने पिता वासुदेव आकाश से गिर रहे थे। उनका रथ जमीन पर गिर रहा था। बूढ़े योद्धा का शेषत्राण नया था, उसके बाल कटे हुए थे और उसकी पोशाक फटी हुई थी। वासुदेव का धनुष शारंग उसकी पकड़ से फिसल गया जब वह बेहोश हो गया। उसके चारों ओर के योद्धाओं के पूरे समूह ने निराशा का एक सामूहिक शोर मचाया, जबकि सलवा के सैनिकों ने अपना लाभ उठाते हुए भाले और कुल्हाड़ियों से पीड़ित आकृति पर प्रहार किया। वासुदेव का दिल डर से कांप रहा था, क्योंकि उसे होश आया कि युद्ध अराजकता में बदल गया था। ना ही उसके पिता कहीं दिखाई दे रहे थे, ना ही दुश्मन। राजायिक पल में वासुदेव को एहसास हुआ कि यह एक भ्रम होगा। दुख और चिंता से पैदा हुए मन की एक चाल उन्होंने चकाचौंध को दूर कर दिया और एक बार फिर तीर चलाना शुरू कर दिया। उनमें से सैकड़ों हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि वे युद्ध के मैदान पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। सूर्य का मेघ वन के विशाल विस्तार पर डूब रहा था। पांडवों और उनके सहयोगियों की सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। वासुदेव, जिन्हें कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखें एक भयंकर आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी। उन्होंने दानवों के खिलाफ अपनी लड़ाई की कहानी सुनानी शुरू कर दी। शक्तिशाली दुश्मन जिन्होंने ब्रह्मांड के ताने बाने को ही खतरे में डाल दिया था। जैसे ही वे बोल रहे थे, उनके शब्दों ने उनके श्रोताओं के मन में जीवन चित्र बनाए। वासुदेव ने कहा, मैंने अपना सुंदर धनुष उठाया और अपने तीरों से महंगे धातुओं की उस गाड़ी से आकाश के दुश्मनों के सिर काटने लगा। सभा को परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने तीरों की बौछार की थी, जिनमें से प्रत्येक ईश्वर की शक्ति से ओतप्रोत था। उनके शब्द एक शक्तिशाली नदी की तरह थे, जो सहजता से बह रही थी और अपने श्रोताओं को
अपने द्वार पर ले जा रही थी, लेकिन फिर आपदा आई। सारवा द्वारा चलाई गई कीमती धातुओं की गाड़ी भ्रम की शक्ति के माध्यम से दृष्टि से गायब हो गई। वासुदेव हैरान कह गए, यह सोचकर कि उन्हें इतना धोखा कैसे दिया जा सकता था। उनके दुश्मनों दानवों ने उनके क्षणिक भ्रम का लाभ उठाया और एक भयंकर हमला किया। उन्होंने उन पर पत्थर फेंके, पत्थरों के एक पहाड़ी ढेर में उन्हें ढक दिया। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, वासुदेव की सेना लड़खड़ाती गई, भय और दहशत से घिरती गई। सभा भय से देख रही थी कि उनके नेता चट्टानों के भार के नीचे दबे हुए दृष्टि से गायब हो गए। लेकिन वासुदेव इतनी आसानी से पराजित नहीं होंगे। अपनी सारी ताकत और इच्छा शक्ति को बुलाते हुए उन्होंने बिजली की गड़गड़ाहट का उपयोग किया, जो एक शक्तिशाली हथियार था जो सबसे मजबूत सुरक्षा को भी भेदने में सक्षम था। वासुदेव ने जोर जोर से चिल्लाते हुए डिस्कस सुदर्शन को दौड़ में उतार दिया। डिस्कस दूर से सूरज की तरह चमक रहा था, शोभा शहर को आसानी से काट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वास्तविकता का ताना बाना उसकी शक्ति से अलग हो गया हो। कीमती धातुओं की गाड़ी का मालिक सलवा एक पल में नीचे गिर गया। उसकी गधा टुकड़ों में टूट गई। दानव भय में भाग गए। उनकी स्त्रियां रो रही थीं और विलाप कर रही थीं। वासुदेव की सेना ने जयकार की। उनके दिल खुशी और राहत से भर गए। नेता एक बार फिर विजय हुआ। उसकी शक्ति और शक्ति अड़ी थी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, वासुदेव ने अपने दोस्तों और सहयोगियों की ओर रुख किया। वे जानता था कि वह हमेशा के लिए जंगल में नहीं रह सकता, क्योंकि अन्य लड़ाइयां लड़नी और जीतना बाकी था। अंतिम विदाई के साथ वह सुभद्रा और अभिमन्यु के साथ अपने सोने के रथ पर चढ़ते हुए जाने के लिए तैयार हो गया। सभा ने देखा कि जैसे ही वासुदेव दूर जा रहे थे, उनकी गाड़ी सूरज की तरह चमक रही थी। उनके दोस्त और सहयोगी, जिनमें धृष्टद्युम्न और धृष्टकेतु भी शामिल थे, उन्हें विदा कर रहे थे और उनके दिल खुशियों से भर गए थे। जैसे ही दशराओं के प्रमुख चले गए, वह सम्पायन के शब्दों ने उनके सामने प्रकट होने वाले दृश्य की एक जीवंत तस्वीर को चित्रित किया। वीर भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और जुड़वा नकुल और सहदेव खड़े थे। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी, क्योंकि वे एक नई यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। उनके बगल में बुद्धिमान और दयालु मार्गदर्शक कृष्ण शांत आत्मविश्वास की हवा के साथ उन्हें देख रहे थे। जैसे ही वे सोने की सजावट से सजे और शक्तिशाली घोड़ों से जुड़े अपने रथों पर सवार हुए, भाइयों ने ब्राह्मणों को सोने कपड़े और मवेशियों के उपहार वितरित किए, जो उन्हें विदाई देने के लिए एकत्र हुए थे। प्राचीन मंत्रों और शास्त्रों में पारंगत पुजारी प्रसाद स्वीकार करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराए। धनुष, तीर और चमकती तलवारों से लैस 20 वफादार परिचारक अपने स्वामियों के पीछे पीछे चले। राजकुमारी की परिचारिका इंद्रसेन ने एक अलग रथ में सवार राजकुमारों का पीछा करने से पहले जल्दबाजी में अपने युवा प्रभारी का सामान, कपड़े, गहने और कीमती गहने इकट्ठा कर लिए। जैसे ही वे कुरुजनगर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहे थे, नागरिक युधिष्ठिर के चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे चिंता और स्नेह से भरे हुए थे। करुणा से चमकती आंखें वाले राजा ने अपने सामने चेहरे के समुद्र को देखा। उनका दिल इन लोगों के लिए प्यार से भर गया, जिन्हें उन्होंने एक पिता के रूप में अपने बच्चों की रक्षा और मार्गदर्शन किया था। नागरिकों ने उनकी भावनाओं को महसूस करते हुए अपने प्रिय नेता को खोने के विचार से दुख महसूस किया। भगवान अधर्म, वे एक स्वर में बोले। उनकी आवाजें भावनाओं से कांप रही थीं। आप हमें क्यों छोड़ रहे हैं? आप अपने लोगों और अपने राज्य को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को छोड़ रहा है। शब्द पीड़ा के कोरस में गिर गए, जैसे कि अलग होने का विचार बहुत अधिक था। अर्जुन की आवाज शोरगुल के ऊपर स्पष्ट रूप से गूंजी। विवत्सु ने शांत आश्वासन के साथ जवाब दिया, राजा जंगल में रहने का इरादा रखता है, जहां वह अपने दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा और हमारे परिवार को सम्मान बहाल करेगा। उसके शब्दों को ब्राह्मणों और अन्य नागरिकों से समझ के से मिले, जो जानते थे कि आगे का रास्ता चुनौती से भरा होगा। जैसे ही भाइयों ने
प्रस्थान करने की तैयारी के लोग एक बार फिर उनके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे दुख से भरे हुए थे। युधिष्ठिर की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी जब उन्होंने अपनी प्रजा को सलाम किया। उनका दिल आगे की जानकारी से भारी था। अंतिम विदाई के साथ नागरिक राजकुमारों को अलविदा कहते हुए भारी दिल से अपने घरों को लौटते हुए, ये जानते हुए कि वे अपने प्रिय नेता को बहुत याद करेंगे। जैसे ही रथ दूर तक गायब हो गए, कुरुजनल के लोग स्तब्ध मौन में खड़े हो गए। उनके दिमाग आने वाले समय के भार से झूल रहे थे। युधिष्ठिर के जाने की याद ताजा हो गई। जैसे ही युधिष्ठिर और उनके भाई अपने राज्य से चले गए, कुंती के गुणी पुत्र ने उन्हें अटूट संकल्प के साथ संबोधित किया। हमें इन 12 वर्षों तक एकांत जंगल में रहना होगा। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अपने शब्द टपकाते हुए कहा। इसलिए इस शक्तिशाली जंगल में पक्षियों और हिरणों और फूलों और फलों से भरपूर किसी स्थान की खोज करें जो देखने में सुंदर और शुभ है और जिसमें गुणी लोग रहते हैं और जहां हम किन सभी वर्षों तक आनंदपूर्वक रह सकते हैं। महान अर्जुन धनंजय ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, आपने सभी महान और पुराणियों का सम्मानपूर्वक इंतजार किया है। मनुष्यों की दुनिया में आपको कुछ भी अज्ञात नहीं है। उन्होंने युधिष्ठिर के ज्ञान और अनुभव को स्वीकार करते हुए विनम्रता से बात की। और हे भरत जाति के बैल, आपने हमेशा ब्राह्मणों सहित द्रौपदी और अन्य लोगों और महान तपस्वी गुण वाले नारद का सम्मान किया है। आप उनके विचारों और कौशल को भी जानते हैं। अर्जुन के शब्दों को सुनकर युधिष्ठिर की आंखें अनुमोदन से चमक उठीं। आपने जो कहा है वह मेरे लिए उचित है। उन्होंने कहा, आइए हम फूलों से भरपूर और देखने में आनंददायक पक्षियों की कई प्रजातियों के निवास स्थान द्वैतवन नामक पवित्र और प्रसिद्ध झील पर जाएं। जैसे ही वे झील की ओर बढ़ रहे थे, युधिष्ठिर कई ब्राह्मणों से घिरा हुआ था, जिनमें से कुछ ने आग से बलिदान दिया जबकि अन्य दान पर रहते थे या वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित थे। गाधा के दल में सैकड़ों महात्मा शामिल थे जिन्हें तपस्वी सवता और कठोर प्रतिज्ञाओं का ताज पहनाया गया था। वे एक साथ द्वैत के पवित्र जंगल में प्रवेश किया जहां हवा खेते फूलों की मीठी सुगंध से भरी हुई थी। जंगल को देखना एक चमत्कार था। 7-8 आम मधुकर निपस और उनके ऊपर ऊंचे कदमों उनकी शाखाएं फलों से भरी हुई थी। पेड़ इंद्रधनुष के हर रंग के फूलों से सजे हुए थे और मोर, दतुहा, चकोरा, वरहेन और कोकिल के झुंड पेड़ों की चोटियों से मधुर धुन गाते थे। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में घूमते गए, युधिष्ठिर ने विशाल हाथियों के झुंड उनके दांतों को धूप में चमकते हुए देखा। राजा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब उन्होंने इन राजसी प्राणियों को देखा जो उनकी सुरुचिपूर्ण माताओं के साथ थे। सुंदर भोगवती सरस्वती के पास पहुंचने पर उन्हें कई तपस्वियों का सामना करना पड़ा जिन्हें सरता का ताज पहनाया गया और पेड़ों की छालों में पहने हुए गुनी लोग शाही दल को जाने देने के लिए भीड़ अलग हो गई और युधिष्ठिर अपने भाइयों और अनुयायियों के साथ अपने रथ से उतरे। राजा की उपस्थिति का सम्मान किया गया। चरण और सिद्धों की भीड़ उनकी ओर उमड़ पड़ी जो शाही दल को देखने के लिए उत्सुक थे। द्वैतवन के बीच में जहां साला के पेड़ हवा में धीरे धीरे झूमते थे और सरस्वती नदी शांत रूप से बहती थी, पांडवों को अपने निर्वासन से एक अस्थायी चरण मिली। राजकुमार जो कभी स्वयं इंद्र की तरह थे, अब राजत्व की चिंताओं से बेप्रवाह होकर जंगल में खेल रहे थे। कुरु जाति के राजा युधिष्ठिर किन जंगलों में रहने वाले सभी तपस्वियों और ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने उन्हें बेहतरीन फल और जड़ें चढ़ाई और उनके पुजारी धौम्य ने बड़े उत्साह के साथ इष्टि और पाई ते के पवित्र संस्कार किए। एक दिन जब पांडव अपने नए दोस्तों के बीच बैठे तो मार्कंडेय नामक एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि उनके आश्रम में पहुंचे। तपस्वियों से, हे द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को देखते हुए उनकी आंखें उम्र और ज्ञान से चमक उठी।
उन्होंने खुद को मुस्कुराते हुए राम की कहानी याद की, जो कभी इसी जंगल में रहते थे। युधिष्ठिर ने वृद्ध जी की पुरानी यादों को महसूस करते हुए उनसे पूछा कि सभा के बीच वे अकेले खुश क्यों दिख रहे हैं। मार्कंडे ने जवाब दिया कि उन्हें भी पांडवों को इस तरह के संकट में देखकर दुख हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर को राम की याद दिलाई, जिन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया था और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सुख प्राप्त किया था। मार्कंडेय ने कहा, यहां तक कि राम को भी इंद्र की तरह जंगल में रहना पड़ता था। वह एक पापरहित व्यक्ति थे जो पराक्रम में शक्र के बराबर थे, फिर भी उन्हें सभी सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ा। विदुषी के शब्द युधिष्ठिर के लिए एक सबक है कि वास्तविक शक्ति शक्ति में नहीं, बल्कि सद्गुण और कर्तव्य में निहित है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, द्वैत जंगल आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। दूर दूर से ब्राह्मण पांडवों के बीच रहने के लिए आते थे, अपने पवित्र संस्कार करते थे और वैदिक भजनों का पाठ करते थे। हवा जग की मीठी आवाजों और धनुष के झनकार से भर गई थी। जब प्रीता के बेटे अपनी तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे, एक शाम वाका नामक एक प्रसिद्ध ऋषि ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, देखो, हे कुरुओं के प्रमुख, होम का समय आ गया है। ये ब्राह्मण तपस्वी तपस्या के प्रति समर्पित इस पवित्र क्षेत्र में धर्म के संस्कार कर रहे हैं। वाका ने युधिष्ठिर के गुण और क्षत्रिय और ब्राह्मण परंपराओं को एकजुट करने की उनकी क्षमता के लिए उनकी प्रशंसा की। इसी के शब्द दोनों आदेशों के बीच एकता की शक्ति का प्रमाण थे। जैसे हवा एक जंगल को खा सकती है, उन्होंने कहा, वैसे ही क्षत्रिय ऊर्जा के साथ व्यायाम शक्ति मिल सकती है और क्षत्रिय ब्रह्मा शक्ति के साथ मिल सकता है जब बल इकट्ठा होता है। सूर्य जंगल में अस्त हो गया था। पेड़ों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। जब वे शाखाएं युधिष्ठिर और कृष्ण के बगल में बैठे थे, माहौल दुख से भरा हुआ था और तीनों दोस्त शांत स्वर में बातचीत कर रहे थे। युधिष्ठिर से बात करते हुए कृष्ण की आवाज कोमल थी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। हे राजा, धृतराष्ट्र के उस दुष्ट दिमाग वाले पुत्र को अपने किए पर कोई पछतावा कैसे नहीं हो सकता है। उसने हमें हिमों की खाल पहने निर्वासन में भेज दिया और फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं है। उसका दिल स्टील से बना होना चाहिए, क्योंकि वह आपसे इतने कठोर शब्दों से बात कर सकता था। युधिष्ठिर की आंखें नीची हो गई थीं। उनकी आवाज एक फुसफुसाहट के ऊपर थी। मुझे हमारे दरबार में हाथीदांत की सीट याद है, जो रत्नों से सजी हुई थी। अब मैं एक साधारण कुछ घास की चटाई पर बैठता हूँ। इसकी याद मुझे दुख से भर देती है। वह रुक गया और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। मुझे वे दिन याद आते हैं जब राजा हमारे दरबार में हमारे चारों ओर इकट्ठा होते थे और हम उन्हें सोने की प्लेटों पर ले जाया गया भोजन खिलाते थे। ब्राह्मण हमें आशीर्वाद देने आते थे और हम उन्हें बेहतरीन व्यंजन पेश करते थे। लेकिन अब मैं अपने भाइयों को कपड़ों में रहते हुए देखता हूं जो उनके योग्य नहीं हैं। युधिष्ठिर के शब्दों को सुनकर कृष्ण की आंखें करुणा से चमक उठी। हे राजा, मुझे भी वे दिन याद हैं। मैंने आपका शरीर देखा, सूरज की तरह चमक रहा था, चंदन के पेस्ट से सजाया हुआ था। लेकिन अब आप यहाँ बैठे हैं, मिट्टी और गंदगी से घिरा हुआ है। दुख ने मुझे पकड़ लिया है और मैं शायद ही इसे सहन कर सकता हूं। भीमसेना, जो चुपचाप सुन रहा था, फिर बोला, हे राजा, हमें देखकर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? हम निर्वासन में रह रहे हैं, खुशी के योग्य हैं, लेकिन किसके बजाय हम पीड़ित हैं। आपका क्रोध हमारे दुश्मनों के खिलाफ क्यों नहीं भड़कता है? कृष्ण ने सहमति में से हिलाया। अर्जुन, मनुष्यों में वह बाघ अब हमारे साथ है, वह जिसने कभी पृथ्वी के राजाओं को हराने के लिए अपने धनुष और तीर का उपयोग किया था, अब निर्वासन में हमारे बगल में चलता है। उसका हल्का हाथ साथ छोड़ने में कितना तेज देखने में आश्चर्य की बात है, लेकिन वह भी कार्रवाई करने से पहले आपके वादे को पूरा करने का इंतजार करता है। युधिष्ठिर की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। तब उन्होंने कृष्ण के शब्दों को सुना। मैं दुश्मन को माफ नहीं करूंगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मजबूत होती जा रही थी। वह क्षत्रिय जिसे अवसर आने पर
अपनी शक्ति का पता नहीं चलता है, उसे सभी प्राणियों द्वारा कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाता है। मैं उन्हें अपनी क्षमा नहीं दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनुमोदन का एक संकेत। वास्तव में, हे राजा, अपनी शक्ति से बिना किसी संदेह के आप उन सभी को मार सकते हैं। और वह क्षत्रिय जो क्षमा का समय आने पर संतुष्ट नहीं होता है, वो अलोकप्रिय हो जाता है। प्राचीन काल में विरोचन के पुत्र बलि ने अपने दादा प्रहलाद, जो असुरों और दानवों के प्रमुख थे, से ज्ञान की तलाश की। प्रहलाद अपने महान ज्ञान और कर्तव्य के रहस्यों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बलि ने प्रहलाद से एक ऐसे मामले पर उन्हें प्रबुद्ध करने के लिए कहा जो उन्हें उलझन में डाल रहा था। हे श्रीमान, क्षमा क्या गुणवान है या शक्ति? और शक्ति? उन्होंने अपने दादा से अनुरोध किया कि वे उन्हें यह समझने में मार्गदर्शन करें कि किस रास्ते पर चलना है। अब प्रहलाद, बुद्धिमान और हर मिशर से परिचित, ने बलि की पूछताछ का जवाब दिया। जानते हो ए बच्चे, उसने कहा कि परिस्थितियों के आधार पर शक्ति और क्षमा दोनों या तो गुणकारी हो सकते हैं या नहीं। प्रहलाद ने समझाया कि निरंतर क्षमा से कई बुराइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सेवक और अजय भी उसकी उपेक्षा करेंगे और कोई भी प्राणी उसके सामने झुक नहीं जाएगा। उसने बलि को चेतावनी दी कि विद्वान क्षमा की निरंतर आदत की सराहना नहीं करते हैं। प्रहलाद ने आगे कहा, एक व्यक्ति जो हमेशा क्षमा करता है, वह कई दोषों से पीड़ित होता है। उसके सेवक और परिचार मतलबी हो जाते हैं और गलती करते हैं। उसे उसके धन और संपत्ति से वंचित करने की कोशिश करते हैं। वे उसकी अनुमति के बिना उसके वाहनों, कपड़ों, आभूषणों और अन्य वस्तुओं को भी हड़प लेते हैं। प्रहलाद ने आगाह किया कि इस तरह की उपेक्षा मृत्यु से भी बदतर है। दूसरी ओर प्रहलाद ने उन लोगों के दोषों का वर्णन किया जो कभी क्षमा नहीं करते हैं। क्रोधित व्यक्ति अंधेरे से घिरा हुआ हमेशा उन व्यक्तियों को दंडित करता है, चाहे वे उनके लायक हों या नहीं। वो अनिवार्य रूप से अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और रिश्तेदारों और अजनबियों दोनों द्वारा नफरत की जाती है। ऐसे व्यक्ति को धन की हानि होती है, उपेक्षा, दुख, गहना भ्रम और दुश्मनों को काटना पड़ता है। प्रहलाद ने बलि को सलाह दी कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे और उचित अवसरों पर क्षमा करे। जो उचित समय पर क्षमा करने वाला और उचित समय पर कठोर और शक्तिशाली भी बनता है और इस दुनिया और दूसरे में खुशी प्राप्त करता है। प्रहलाद ने तब विद्वानों द्वारा निर्धारित क्षमा के अवसरों का संकेत दिया। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपकी सेवा की है, भले ही वे गंभीर गलती के दोषी हों, जो अज्ञानता और मूर्खता से आहत हैं। उन्हें क्षमा करें। जानबूझकर गुहार लगाने वालों को दंडित करें। प्रत्येक प्राणी के पहले अपराध को क्षमा करें और अनिच्छुक अपराधी को क्षमा करने से पहले याचिका की अच्छी तरह से जांच करें। द्रौपदी ने प्रहलाद के शब्दों को सुनकर आगे कहा, इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का समय आ गया है। धृतराष्ट्र के लोभी पुत्रों, जो हमें हमेशा चोट पहुंचाते हैं, उनके लिए यह क्षमा का समय नहीं है। उन्होंने अपने पति दुर्योधन से आग्रह किया कि वे अपने शत्रुओं पांडवों के खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग करें। गर्मागर्म बहस के बीच युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर मुड़े और कहा, क्रोध एक दोधारी तलवार है जो समृद्धि और प्रतिकूलता दोनों जाती है। ये एक विनाशकारी शक्ति है जो पुरुषों को मार सकती है, जिसमें उनके गुरु भी शामिल हैं, और यह तक कि अपनी आत्मा को भी यम के क्षेत्र में भेज सकती है। वह अनियंत्रित क्रोध के परिणामों पर विचार करते हुए रुका। द्रौपदी ने ध्यान से सुना। जब युधिष्ठिर ने आगे कहा, क्रोध से ग्रस्त व्यक्ति चीजों को उनके वास्तविक प्रकाश में नहीं देखता है। वह उन लोगों को मारता है जो मारे जाने के योग्य नहीं हैं, और यह तक कि अपने गुरुओं को भी मार देता है। हालांकि बुद्धिमान अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं। इस दुनिया और अगले दोनों में उच्च समृद्धि चाहते हैं। पास में बैठे कृष्ण ने सहमति में से हिलाया। जब युधिष्ठिर अनियंत्रित भावनाओं के खतरों के बारे में बात कर रहे थे, एक कमजोर आदमी जिसे दूसरों द्वारा सताया जाता है, उन लोगों के प्रति क्रोधित हो जाता है जो उससे अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो अंततः अपने विनाश की ओर ले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे वह मजबूत हो या कमजोर, को हमेशा अपने उत्पीड़कों को क्षमा करना चाहिए। सब चुप हो गई।
जब युधिष्ठिर ने क्षमा के महत्व के बारे में बात की, अगर हम क्षमाशील और दयालु कश्यप जैसे लोगों से घिरे नहीं होते तो लोगों के बीच शांति नहीं होती, केवल क्रोध के कारण संघर्ष जारी रहता। वह द्रौपदी की ओर कोमल दृष्टि से देखते हुए रुका। कृष्ण ने सहमति में से हिलाया, क्योंकि युधिष्ठिर ने कश्यप के बुद्धिमान शब्दों को उद्धृत किया। क्षमा पुण्य है, क्षमा त्याग है, क्षमा वेद है, क्षमा सत्य है। जो व्यक्ति क्षमा कर रहे हैं वे उन क्षेत्रों तक पहुंचते हैं जो उन लोगों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिन्होंने सराहनीय बलिदान किए हैं। सभा इन शब्दों की शक्ति से प्रभावित हुई। जैसे ही युधिष्ठिर ने अपना भाषण समाप्त किया, उन्होंने द्रौपदी की ओर तात्कालिकता की भावना से देखा। संतुष्ट हो जाओ ने प्यारे, अपने क्रोध को दूर मत करो। हमारी पोती शांतनु का पुत्र शांति की पूजा करेगा, देवकी का पुत्र कृष्ण शांति की पूजा करेगा। आइए हम सभी शांति की बात करें और क्षमा का प्रचार करें। सभा समझौते के एक समूह में भड़क उठी। उनकी आवाजें हाल के माध्यम से प्रतिध्वनित हो रही थीं, क्योंकि उन्होंने करुणा और समझ विकसित करने का संकल्प लिया था। इस क्षण में यह स्पष्ट था कि युधिष्ठिर के शब्दों ने उनके भीतर एक सूत्र स्थापित कर दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि क्षमा केवल एक गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को एक साथ रखती है। जब वे सभा से चले गए तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं का भार अपने साथ ले गया, अपने दिलों में शांति और करुणा पैदा करने के लिए दृढ़ था। सूर्य अभिषेक स्थल पर अस्त होने लगा था। एकत्र परिवार पर एक गर्मनारगी चमचा रही थी। द्रौपदी की आवाज एक हल्की हवा की तरह उठी जब वह अपने पति युधिष्ठिर को दुख और निराशा के शब्दों के साथ संबोधित कर रही थी। युधिष्ठिर, मैं धात्री और विधात्री को नमन करती हूँ, जिन्होंने आपकी बुद्धि को धुंधला कर दिया है। उसने आंसू से भरी आंखों से शुरू किया। आप जो कुलीन वंश के राजा हैं, अपने पूर्वजों के तरीकों से अलग सोचते हैं। कर्मों से प्रभावित होकर लोग जीवन की विभिन्न स्थितियों में रहते हैं। कर्म ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जो अपरिहार्य होते हैं। मुक्ति केवल मूर्खता से वांछित होती है। जैसे ही वह बोल रही थी, द्रौपदी की नजर उसके पति के चेहरे पर पड़ गई और उसने देखा कि उसकी परेशानियों का भार उसकी विशेषताओं पर अंकित है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसने आगे कहा, हे भारत, यह असहनीय आपदा कभी भी आप पर हावी नहीं होती जो इसके इतने अयोग्य हैं। और ये आपके महान ऊर्जा वाले भाई ना तो उन समृद्धि के दिनों में और ना ही इन प्रतिकूल दिनों में आपने कभी भी अपने लिए इतनी प्यारी चीज को पुण्य के रूप में जाना है, जिसे आपने जीवन से भी अधिक प्रिय माना। युधिष्ठिर की आंखें नम हो गई, शर्मिंदा हो गई, जब द्रौपदी ने अपने कई उन ब्राह्मणों और देवताओं की रक्षा, गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति अपने निस्वार्थ कार्यों का वर्णन किया। मैंने सुना है कि राजा पुण्य की रक्षा करता है और उसके द्वारा संरक्षित पुण्य उसकी रक्षा करता है। बदले में उसने कहा, लेकिन अब मैं देखता हूं कि पुण्य आपकी रक्षा नहीं करता है। जैसे छाया एक आदमी का पीछा करती है, वैसे ही आपका देह ए मनुष्यों में बाघ उद्देश्य की अकेलेपन के साथ हमेशा पुण्य की तलाश करता है। द्रौपदी की आवाज तब नरम हो गई जब वह अपने पति के भाइयों के प्रति प्रेम और उनके बलिदानों के बारे में बोल रही थी, यहां तक कि पूरी दुनिया को क्रांत करने से आपका गर्व कभी नहीं बढ़ा। उसने कहा, हे प्रेथा के पुत्र, आप हमेशा ब्राह्मणों, देवताओं, पितृ स्वादों और पूजा के अन्य रूपों की पूजा करते हैं। हे प्रेथा के पुत्र, आपने ब्राह्मणों की हर इच्छा को पूरा करके उन्हें हमेशा संतुष्ट किया है। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, द्रौपदी के शब्दों ने एक गहरा, अधिक दार्शनिक स्वर दे लिया। एक पुराने इतिहास को इस सच्चाई के लिए एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है कि लोग भगवान की इच्छा के अधीन हैं और कभी भी उनकी अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं हैं। उन्होंने कहा, सभी प्राणियों के सुख और दुख के संबंध में सभी प्राणियों के जन्म से पहले भी प्रत्येक के कार्यों द्वारा निर्देशित सर्वोच्च भगवान और आदेशक सब कुछ निर्धारित करते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना जब द्रौपदी ने सभी जीवित प्राणियों के परस्पर जुड़ाव के बारे में बात की। जैसे अंतरिक्ष जो हर वस्तु को ढकता है,
भगवान हर प्राणी को व्याप्त करते हुए उसके अस्तित्व को निर्धारित करते हैं। युधिष्ठिर और बुद्धिमानशियों की उपस्थिति में द्रौपदी ने सद्गुण की प्रकृति के बारे में वापकता और दृढ़ विश्वास के साथ बात की। उनके शब्द उनकी आत्मा के लिए एक मालम थे, लेकिन किसी के कार्यों में विश्वास के महत्व पर भी चर्चा की। युधिष्ठिर, जो सदा सद्गुणों के आदर्श थे, ने द्रौपदी की दुनिया के बारे में अपनी समझ के बारे में बात करते हुए ध्यान से सुना। वह उनके शब्दों से चकित थे, जिसका अर्थ था कि किसी के कार्यों के फल की हमेशा गारंटी नहीं थी। हे यज्ञसेनी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। आपका भाषण आनंददायक और उत्कृष्ट वाक्यांशों से भरा है, लेकिन यह नास्तिकता की भी बात करता है। द्रौपदी के शब्दों ने युधिष्ठिर के दिल को छू लिया था। उन्होंने समझाया कि उन्होंने व्यक्तिगत लाभ या इनाम के लिए आम नहीं किया, बल्कि इसलिए कि ऐसा करना उनका कर्तव्य था। मैं त्याग करता हूं, उन्होंने कहा, क्योंकि देना मेरा कर्तव्य है। मैं त्याग करता हूं क्योंकि त्याग करना मेरा कर्तव्य है। उनके शब्द निस्वार्थ कर्म की शक्ति और अपने धर्म के अनुसार जीने के महत्व का प्रमाण थे। हमेशा बुद्धिमान और दयालु मार्गदर्शक है। कृष्ण ने युधिष्ठिर की बातों को ध्यान से सुना। वह जानते थे कि युवा राजकुमार पुण्य की प्रकृति और उसके कर्मों के फल के साथ उसके संबंध को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। हे कृष्ण, युधिष्ठिर ने कहा, मैं पुण्य के फल प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, बल्कि वेद के नियमों का उल्लंघन करने की इच्छा से पुण्यपूर्वक कार्य करता हूं। कृष्ण जानबूझकर मुस्कुराए। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। उन्हें पता था कि युधिष्ठिर के शब्द उस गहरे सत्य का प्रतिबिंब हैं जो सभी अस्तित्व के केंद्र में है। जो व्यक्ति सद्गुण का फल काटने की इच्छा रखता है, वह सद्गुण का व्यापारी है। उन्होंने कहा, उसका स्वभाव नीच है और उसे कभी भी सद्गुणों में नहीं गिना जाना चाहिए। जैसे जैसे चर्चा जारी रही, युधिष्ठिर ने अपने धर्म के अनुसार जीने के महत्व के बारे में बढ़ते उत्साह के साथ बात की। उन्होंने मार्कंडेय, व्यास और वशिष्ठ जैसे महानशियों के उदाहरण दिए, जिन्होंने सभी ने केवल अपने गुणों के माध्यम से अमरता प्राप्त की थी। ये सभी स्वयं खगोलियों के बराबर हैं। उन्होंने कहा, वेदों में जो लिखा गया है उसे अपनी आंखों से देखें और सद्गुण को सबसे प्रमुख कर्तव्य के रूप में वर्णित करें। कृष्ण ध्यान से सुन रहे थे। उनका चेहरा शांत, ज्ञान का मुखौटा था। उन्हें पता था कि युधिष्ठिर उस गहरे सत्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे जो सभी अस्तित्व के केंद्र में है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि युवा राजकुमार ज्ञान के मार्ग पर था और समय और मार्गदर्शन के साथ वे दुनिया को एक नई रोशनी में देखने के लिए आएंगे। जैसे जैसे चर्चा समाप्त होती गई, कृष्ण ने ज्ञान और करुणा के शब्द बोले। उनके निर्वासन के बीच द्रौपदी युधिष्ठिर के बगल में बैठी थीं। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। उन्होंने दुख और विश्वास के मिश्रण के साथ कहा, मैं किसी भी धर्म की अवहेलना या निंदा नहीं करती, ना ही मैं सभी प्राणियों के स्वामी भगवान की उपेक्षा करती हूं। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने आगे कहा, मैं केवल पीड़ित दुखी हूं और मेरे शब्द केवल क्रोधित लग सकते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। जब द्रौपदी ने दार्शनिक विचारों की एक चित्रमाला बुनाई शुरू की, उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के परस्पर जुड़ाव के बारे में बात की कि कैसे किस जीवन में उनके कार्य पिछले जीवन में उनके कार्यों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक सचेत प्राणी को इस दुनिया में कार्य करना चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा। यह केवल स्थिर है जो अभिनय के बिना रह सकता है। द्रौपदी ने प्रकृति के उदाहरणों की ओर इशारा किया। एक बछड़ा अपनी मां की चूत को चूस रहा है। जब लोग मूर्तियों पर चढ़ाए जाने पर दर्द महसूस कर रहे हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जैसे जैसे वह बोलती थी, उसके शब्द कार्य कारण और परिणाम का वर्णन करते थे। उसे समझाया कि कैसे जीव पिछले जीवन में अपने कार्यों से जीवन में अपने चरित्र को प्राप्त करते हैं। गतिशील प्राणियों में मनुष्य इस संबंध में अलग है। उसने कहा, वह अपने कार्यों के माध्यम से इस और दूसरी दुनिया में अपने जीवन को प्रभावित करने की इच्छा रखता है। द्रौपदी की आवाज अधिक जीवंत हो गई क्योंकि उसने कार्य के महत्व को
उजागर किया। यदि कोई प्राणी कार्य नहीं करता है तो उसका जीवन असंभव है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें समझ और चिंता के मिश्रण को प्रतिबिंबित करती थीं। द्रौपदी ने अपने शब्दों को दबाया। एक दूसरे पर अपने गंतव्य की ओर बहने वाली नदी की तरह निर्माण किया। उन्होंने मानव अस्तित्व को आकार देने वाले 3 पहलुओं के बारे में बात की: मौका, पोषण और व्यक्तिगत प्रयास। जो भी कार्य अच्छे या बुरे एक व्यक्ति करता है, उसने कहा जाने कि वे भगवान की व्यवस्थाओं का परिणाम हैं, जो एक पूर्व जीवन के कार्यों के लिए सहमत हैं। जैसे ही द्रौपदी ने अपना भावपूर्ण भाषण समाप्त किया, युधिष्ठिर की अभिव्यक्ति चेतन से दृढ़ संकल्प में बदल गई। उन्होंने समझ में सिर हिलाया और उनकी आंखें ने उद्देश्य के साथ चमक उठी। मैं कार्य करूंगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा, और कार्य छोड़ने से निंदा नहीं होगी। एक ने संकल्प के साथ भाइयों ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने की दिशा में अपना मन लगाया। निर्णय के इस क्षण में द्रौपदी के शब्द एक वादे की तरह हवा में लटक गए। पांडवों और उनके राज्य का भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में लटक गया। फिर भी हर कदम आगे बढ़ने के साथ वे अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने के करीब पहुंच गए। न केवल उनका सिंहासन बल्कि उनका सम्मान और गरिमा भी। जैसे ही भाइयों ने आगे की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी की, द्रौपदी के शब्द उनके भीतर गूंज उठे। जो व्यक्ति कार्रवाई नहीं करता है वो निश्चित रूप से हार मान लेता है। कार्रवाई का आह्वान किया गया था। अब यह उन पर निर्भर था कि वे इससे जब्त करें। जब भीम अपने पिता राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा तो सूर्य जंगल के ऊपर डूब रहा था। पेड़ों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। हवा तनाव से भरी हुई थी और भीम की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। जब वे बोल रहा था, पिता, आप निर्वासन के इस मार्ग पर क्यों चलते रहते हैं? हम दुर्योधन की चाल से अपने राज्य, अपने गुण और अपनी खुशी से वंचित हो गए हैं। उन्होंने अनुचित तरीकों से हमारे अधिकार को छीन लिया है, जैसे एक कमजोर सियार शक्तिशाली शेरों से शिकार छीनता है। भीम के शब्द निराशा और निराशा से भरे हुए थे। वे हमेशा अपने पिता को एक मजबूत और बुद्धिमान नेता के रूप में देखते थे, लेकिन अब वे उन्हें कमजोर और अनिर्णायक के रूप में देखते थे। ये आपकी लापरवाही थी जो हमारे पतन का कारण बनी। भीम ने आर्य कहा, आपने हमें हमारे राज्य से छीने दिया, जिसके परिणाम हमें भुगतने पड़े। हम अपने दोस्तों और परिवार से अलग हो गए हैं और यह सब आपके कार्यों के कारण है। भीम की आवाज गुस्से में उठी। जब वे बोल रहा था, वे अन्याय और पीड़ा की गहरी भावना महसूस कर रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उनके राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे। निर्वासन का जीवन हमारे लिए नहीं है, भीम ने कहा। हम शासक बनने के लिए हैं, जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए नहीं। हमें अपने राज्य को फिर से हासिल करने के लिए लड़ना चाहिए, कायरों की तरह छिपने के लिए नहीं। भीम के शब्द उनकी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब थे। वह उनके राज्य को अपने पूर्व गौरव में बहाल होते देखना चाहते थे और वे इसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन पिता भीम ने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कहा, मुझे पता है कि आप पुण्य के मार्ग पर चलने की अपनी इच्छा से निर्देशित हैं। मैं इसे समझता हूं, लेकिन कभी कभी पुण्य एक कमजोरी हो सकती है। हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर भी विचार करना चाहिए। भीम के शब्द उनके पिता से एक निवेदन थे कि वे चीजों को उनके दृष्टिकोण से देखें। वे चाहते थे कि वे समझें कि वे केवल बैठकर दूसरों के कार्रवाई करने का इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें खुद कार्रवाई करनी थी। पिता, हमें सिखाया गया है कि सद्गुण, धन और सुख सभी आपस में जुड़े हुए हैं। भीम ने कहा, हमें एक दूसरे के साथ संतुलन में उनका पीछा करना चाहिए। हमें सुबह सद्गुण, दोपहर में धन और शाम को आनंद की तलाश करनी चाहिए। भीम के शब्द शास्त्रों के बारे में उनकी अपनी समझ का प्रतिबिंब थे। वे जानते थे कि जीवन के इन 3 पहलुओं के बीच संतुलन खोजने से सच्चा सुख मिलता है। लेकिन पिता भीम ने कहा, हमें अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं पर भी विचार करना चाहिए। हम खुश रहना चाहते हैं और हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। हम केवल बैठकर
दूसरों के कार्य करने का इंतजार नहीं कर सकते। भीम के शब्द कार्य करने का आह्वान थे, एक अनुस्मारक की उनके पास अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति थी। वे चाहते थे कि उनके पिता देखें कि वे केवल सद्गुण पर भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें कार्य करने की आवश्यकता थी। कुरुओं की सभा में भीमसेना के मर्मस्पर्शी शब्द अजातशत्रु पर तीर की तरह प्रहार कर रहे थे। सत्य के प्रति समर्पित उच्च आत्मा वाले राजा ने ध्यान से सुना। उनका धैर्य अटूट था। कुछ क्षणों के चिंतन के बाद उन्होंने बात की। उनकी आवाज स्थिर और मापी हुई थी, कोई शक नहीं। हे भक्त, उसने शुरू किया, यह सब सच है। मैं तुम्हारी यातना देने वाली बातों के लिए तुम्हारी निंदा नहीं कर सकता। केवल मेरी मूर्खता से ही यह आपदा हम पर आई है। वह रुक गया, उन घटनाओं पर विचार करते हुए जो उनके पतन का कारण बनी। मैंने पासा फेंकने की कोशिश की, धृतराष्ट्र के बेटे से उसका राज्य और संप्रभुता छीनने की इच्छा रखते हुए। इसलिए सोअल के चालाक बेटे ने स्लोदन की ओर से मेरे खिलाफ खेला। अजातशत्रु की आंखों पर बादल छा गए जब उन्होंने सहयोग के छलपूर्ण खेल को याद किया जो उनके निर्वासन का कारण बना था। पहाड़ी देश के मूल निवासी शकुनी बेहद कलात्मक है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अफसोस से भरी हुई थी। सभा की उपस्थिति में पासा फेंकते हुए अनजान, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की कलाकृतियों के साथ हूं, उन्होंने मुझे चतुराई से हरा दिया। उनकी आपदा का भार उन पर एक शारीरिक शक्ति की तरह चढ़ गया। वे धीरे धीरे बोले, हर शब्द दुख से भरा हुआ था। इसलिए हे भीमसेना, हम किस आपदा से अभिभूत हो गए हैं। शकुनी की इच्छाओं के अनुकूल पासा को बाधाओं और घटनाओं में देखते हुए मैं अपने दिमाग को नियंत्रित कर सका था, लेकिन क्रोध ने उनके धैर्य को दूर कर दिया था और वे नियंत्रण खो चुके थे। अजातशत्रु की टकटकी भीम की तीव्र टकटकी से दूर हो गई। जैसे कि अतीत में सांत्वना की खोज क्रोध एक व्यक्ति के धैर्य को दूर कर देता है। उसने धीरे से कहा, हे बच्चे, मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब वह हौते घमंड या घमंड से प्रभावित होता है। उसने क्षमा के संकेत के साथ भीमसेना की ओर देखा। हे भीमसेना, आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मैं आपकी निंदा नहीं करता। मुझे केवल यह लगता है कि हमारे साथ जो हुआ है वह पहले से निर्धारित था। उनके पिछले संघर्षों को याद करते हुए उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक हल्की झलक दिखाई दी। जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने हमारे राज्य की लालसा करते हुए हमें दुख और यहां तक कि गुलामी में झोंक दिया, तो हे भीम, द्रौपदी ने ही हमें बचाया। उनकी आवाज थोड़ी बड़ी कृतज्ञता की गहरी भावना से भरी। और जब एक बार फिर खेलने के लिए सभा में फिर से बुलाया गया, तो आप और अर्जुन भी जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र ने मुझे सभी भरतों की उपस्थिति में उस स्तंभ के बारे में क्या कहा जिसके लिए हमें खेलना था। अजातशत्रु की अभिव्यक्ति उदास हो गई क्योंकि उन्होंने उनकी प्रतिज्ञा पर विचार किया। उनके शब्द थे, हे राजकुमार अजातशत्रु, यदि पराजित हुए तो जिस जंगल में भीम और उनके परिवार ने शरण ली थी उस पर मुश्किल से सूरज निकला था। हवा साफ थी और पक्षियों की चहचहाहट की आवाज से हवा भर गई। जब भीम ने अपने बहनोई दुर्योधन से बात करना शुरू किया, उनके शब्द गहरे गुस्से और हताशा से भरे हुए थे। भीम, दुर्योधन ने कहा, आप पानी पर झाग की तरह हैं, अल्पकालिक और क्षणभंगुर। हमारा समझौता केवल एक छोटी सी बात है जो समय की बाधाओं से बंधा है, जो अनंत और अथाह है। आप मुझसे 13 साल तक इंतजार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब हमारा जीवन हर गुजरते पल के साथ छोटा हो जाता है। केवल वही जो निश्चित रूप से अपने भाग्य को जानता है वह वास्तव में इंतजार कर सकता है। भीम की आंखें क्रोध से चमक उठी और उसने जवाब दिया, हे दुर्योधन, आप राजा हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन मुझसे अधिक सुरक्षित नहीं है। मृत्यु हम सभी का इंतजार करती है और हम जितना अधिक विलंब करते हैं उतना ही हम अपने निधन के करीब आते हैं। हमें अपने राज्य के लिए प्रयास करना चाहिए, इससे पहले कि वह हमारी उंगलियों से घंटे के गिलास में रेत की तरह फिसल जाए। जैसे ही वह बोल रहा था, भीम का स्वर तीखा हो गया। हे दुर्योधन, तू एक कमजोर राजा है जो मेरे क्रोध से अपने परिवार की रक्षा करने में असमर्थ है। तेरे हाथ में सोना हो सकता है, लेकिन तेरा दिल और अनिर्णय से भारी हो जाता है। तूने राजाओं के कर्तव्यों को सुना है,
जैसा कि वेदों में बताया गया है, लेकिन तू उनका वास्तविक अर्थ भूल गया है। भीम के शब्द व्यंग्य से भरे हुए थे जब उन्होंने आगे कहा, आप धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों को क्षमा कर दें, क्योंकि आप एक दयालु आत्मा है, अपनी करुणा से अंधे हैं, लेकिन दया शक्ति नहीं है। दुर्योधन, ये एक कमजोरी है जो अंततः हमारा पतन होगी। जब मन में सन्ना का था, सिवाय पेड़ों के बीच से गुजते भीम के शब्दों की आवाज के उसके परिवार और दोस्तों ने देखा कि उसने दुर्योधन के सामने अपना दिन बरसाया। उसका भाई अर्जुन अपनी मांद में शेर की तरह बैठा हुआ था, दुख से जल रहा था, लेकिन उसे एक शक्तिशाली हाथी की तरह दबा रहा था। नकुल, सहदेव और उनकी मां कुंती सभी देख रहे थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वे 3 महीने से गुप्त रूप से रह रहे थे और तनाव दिखाई देने लगा था। भीम के शब्द केवल कार्रवाई का आह्वान नहीं थे, बल्कि युद्ध से टूटे हुए परिवार के दिल से एक चिल्लाहट। जैसे ही सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता गया, दुर्योधन ने भीम की भावपूर्ण प्रार्थना को सुना। वो जानता था कि उसका बहनोई सच बोलता है। उनका राज्य खतरे में था और उनका जीवन अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ था। लेकिन क्या वह भीम की बातों पर अमल करने की ताकत रखता? केवल समय ही बताएगा। जंगल चुप रहा, दिलों की धड़कन को छोड़कर। जब दुर्योधन ने अपने विकल्पों को तोला, भीम के बुद्धिमान शब्द अभी भी हवा में लिखे हुए थे। गहन विचार विमर्श के बीच कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने भीम के भारी शब्दों पर विचार किया। उनका मन आगे के कठिन कार्य से परेशान था, युद्ध में अपने दुश्मनों को पराजित करना। जब वे सोच रहे थे तो उन्होंने राजाओं के कर्तव्यों और पुण्य के पालन के महत्व पर शिक्षाओं को याद किया। फिर भी वे इस भावना को दूर नहीं कर सके कि भीष्म, द्रोण, कृपा और कर्ण जैसे लोगों को हराना असंभव होगा, जो दिव्य हथियारों के स्वामी थे और पुण्य के अभ्यास के लिए समर्पित थे। युधिष्ठिर के विचारों को भीम ने बाधित किया, जो उन्हें तेजी से कार्य करने का आग्रह कर रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर के शब्द सावधानी से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भीम को चेतावनी दी थी कि केवल साहस पर भरोसा करने से दर्द और पीड़ा होगी। उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श, अच्छी तरह से निर्देशित कौशल और सावधानीपूर्वक योजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देवताओं ने खुद इस तरह के मंसूबों को पसंद किया। भीम युधिष्ठिर के शब्दों से अचंभित हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, महान तपस्वी व्यास घटनास्थल पर आ गए। सत्यवती के पुत्र व्यास को उनके ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए सम्मानित किया जाता था। वे युधिष्ठिर के पास गए और करुणा के साथ उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि वे उस भय को दूर करने के लिए आए हैं जो उनके दिल में था। व्यास युधिष्ठिर को एक तरफ ले गए और शांत स्वर में बोलने लगे, आपकी समृद्धि का समय आ गया है। उन्होंने कहा, अर्जुन जल्द ही युद्ध में आपके सभी दुश्मनों को मार डालेगा। उन्होंने प्रतिस्मृति नामक एक पवित्र ज्ञान प्रदान किया जो अर्जुन को अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करेगा। व्यास ने युधिष्ठिर को अर्जुन को देवताओं इंद्र, रुद्र, वरुण, कुबेर और यम को आशीर्वाद प्राप्त करने और दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए भेजने का निर्देश दिया। व्यास ने युधिष्ठिर को यह भी सलाह दी कि वे द्वैतवन को छोड़कर दूसरे जंगल में बसने के बारे में सोचें, जो उनके निवास के लिए अधिक उपयुक्त होगा। उन्होंने एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहने के खिलाफ आगाह किया, क्योंकि इससे जंगल के संसाधन समाप्त हो सकते हैं और वहां कहने वाले तपस्वियों को चिंता हो सकती है। ज्ञान के इन शब्दों के साथ राज हवा में गायब हो गई। युधिष्ठिर व्यास से मिली सलाह के लिए बहुत आभारी थे। उन्होंने पवित्र ज्ञान को ध्यान से अपने दिमाग में रखा और उचित अवसरों पर इसका पाठ किया। एक ने उद्देश्य की भावना के साथ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ द्वैतवन छोड़ दिया और कामेक के जंगल में बस गए, जहां वे कुछ समय के लिए धनुष के अभ्यास और वेदों के जग के लिए समर्पित थे। जब वे कामेक में रहते थे तो कई ब्राह्मणों ने उनका अनुसरण किया, जो गुणी और बुद्धिमान नेताओं के रूप में उनकी प्रतिष्ठा से आकर्षित थे। पांडवों ने खर्च किया। एक शांत क्षण में न्यायप्रिय युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन को पुकारा, जो मनुष्यों के बीच बैल था। एक कोमल मुस्कान और शांत शब्दों के साथ उसने अर्जुन के हाथ पकड़ लिए
और बोलने लगा। उसने अर्जुन को उनके गुरु व्यास की आज्ञा और उनके भीतर निहित महान ज्ञान की याद दिला दी। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भीष्म, द्रोण, कृपा और कर्ण सभी युद्ध कला में कुशल थे, लेकिन यह धृतराष्ट्र के पुत्र थे जिन्होंने उन्हें सम्मान के साथ सुलझा लिया था। उन्होंने समझाया कि इस पुत्र दुर्योधन ने अब गांवों, कस्बों, समुद्रों, जंगलों और खानों के साथ पूरी पृथ्वी पर शासन किया। युधिष्ठिर ने इस बात पर जोर दिया कि केवल अर्जुन ही उनकी एकमात्र शरण के रूप में खड़ा था, जो एक बड़ा बोझ उठा रहा था। न्यायप्रिय राजा ने तब अर्जुन को बताया कि उसने कृष्णद्वैपायन से एक पवित्र विज्ञान प्राप्त किया है। यदि इस ज्ञान का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह ज्ञान उनके सामने पूरे ब्रह्मांड को उजागर कर देगा। उसने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह अपने धनुष और तलवार से लैस होकर खुद को भयंकर तपस्या में समर्पित कर दे और डाक में बंद कर दे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह किसी के आगे झुके बिना उत्तर की ओर प्रस्थान करें। इन ज्ञान के शब्दों के साथ युधिष्ठिर ने अर्जुन को पवित्र विज्ञान प्रदान किया, जिन्होंने किसे ध्यान से स्वीकार किया। फिर बड़े भाई ने अपने वीर भाई को जानने का निर्देश दिया और वाणी, शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण के साथ उन्हें अपनी यात्रा पर भेज दिया। अर्जुन अपने गंधीव धनुष और लाठियों के साथ कामेक से ब्राह्मणों और सिद्धों के साथ रवाना हुए, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। जब वे चले गए तो उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे कुंती के पुत्र, आप जो चाहते हैं उसे जल्द से जल्द प्राप्त करें। ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिया। अर्जुन के प्रयासों में विजय की कामना किए गए सेन की पुत्री कृष्ण ने उनकी आवाज में शामिल होकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। उन्होंने अर्जुन के साथ विदा होने पर अपना दुख व्यक्त किया और इस बात पर जोर दिया कि उनका कल्याण, समृद्धि और जीवन उन पर निर्भर है। धात्री और विधात्री सहित विभिन्न देवताओं के आशीर्वाद का आह्वान करते हुए कृष्ण के शब्द भक्ति से भरे हुए थे। इन अंतिम इच्छाओं के साथ अर्जुन इंद्र के राज्य की ओर रवाना हुए। उन्होंने तपस्वियों द्वारा बसे कई पहाड़ों को पार किया। अंततः पवित्र हिमावत पर्वत श्रृंखला तक पहुंचे, जो खगोलीय प्राणियों के लिए एक आश्रय स्थल है। हवाओं की तरह वे अपनी तपस्वी तपस्या के कारण अविश्वसनीय गति से आगे बढ़े। जैसे ही धनंजय ने हिमावत और गंधमदन पहाड़ों को पार किया, उन्हें कई असमान और विश्वासघाती स्थानों का सामना करना पड़ा, लेकिन बिना किसी थकान के आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे इंद्रकीला पहुंचे, जहां वे एक पल के लिए रुक गए और फिर आसमान में एक आवाज सुनकर उन्हें रुकने का आदेश दिया। अर्जुन ने चारों ओर सावधानी से देखा। कुरुओं की पवित्र परंपरा में जन्मेजा एक न्यायपूर्ण शासक ने अर्जुन के महान साहस की कहानी सुनने की कोशिश की। उन्होंने एक बुद्धिमान शिवशाखायन से यह कहानी सुनाने के लिए कहा कि कैसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन ने अपने दिव्य हथियारों को प्राप्त किया। वह सम्पायन ने यह कहते हुए शुरुआत की कि युधिष्ठिर के आदेश पर अर्जुन देवताओं के प्रमुख सकक और देवताओं के देवता शंकर से मिलने की अतृप्त इच्छा से प्रेरित होकर एक महान खोज पर निकला। अपने दिव्य धनुष और तलवार को हाथ में लेकर अर्जुन ने दिव्य प्राणियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर की ओर, हिमालय की ओर यात्रा की। जैसे ही उन्होंने जीवन से भरे क्षेत्र एकांत वन में प्रवेश किया, हवा ऊपर के आकाश से प्रतिध्वनित होने वाले शंख और ढोल की मीठी आवाजों से भर गई। पृथ्वी पर फूलों की हल्की बारिश हुई और बादलों ने परिदृश्य पर एक शांत छाया डाली। अर्जुन घने जंगलों को पार करते हुए जंगल के तट पर अपने पैरों को शांत करते हुए शक्तिशाली हिमालय की छाती तक पहुंच के वहां हरे भरे पेड़ों के बीच पंखों वाले वार्बलर की धुनों से गूंजते हुए अर्जुन ने लापिस लाजुली की राजसी नदियों को देखा। उनकी कोमल धाराएं बहती और किनारे होती थीं। साथ में हंस, बतख और सरसों के मधुर गीत इन पवित्र जल के किनारे नक्कों के मोर और सरसों की मधुर किस्मों से सजाए जाते थे। इस अद्भुत दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर अर्जुन का दिल खुशी से भर गया।
और उसने उस रमणीय क्षेत्र में कठोर तपस्या के लिए खुद को समर्पित कर दिया। घास से बने विनम्र कपड़े पहने काले हिरन की खाल से अलंकृत और एक लाठी से लैस वे पहले महीने के लिए सूखे पत्तों पर रहता था। फिर धीरे धीरे अपने भोजन का सेवन कम कर देता था, जब तक कि वह केवल हवा से जीवित नहीं रह जाता था। जैसे ही चौथा महीना शुरू हुआ, अर्जुन के ताले, जो कभी काले और चमकीले थे, बिजली या कमल के चमकीले रंग पर हावी हो गए। उनकी तपस्या तेज हो गई थी, जिससे पृथ्वी कांप रही थी और उनके चारों ओर धुआं उड़ रहा था। जंगल में रहने वाले महानशी अर्जुन की असाधारण तपस्या की खबर लेकर देवताओं के देवता शंकर के पास पहुंचे। उनके शब्दों से प्रेरित होकर शंकर ने खुलासा किया कि वह अर्जुन के दिल की इच्छा को जानता था। यह धन के लिए नहीं था, ना ही स्वर्गीय क्षेत्रों के लिए, ना ही लंबे जीवन के लिए कि अर्जुन ने यह कठिन मार्ग अपना रहा था। एक कोमल मुस्कान के साथ सभी प्राणियों के स्वामी ने अर्जुन को उनकी गहरी इच्छा देने का वादा किया। श्री शंकर के शब्दों को सुनकर अपने दिल में खुशी और कृतज्ञता के साथ अपने निवास स्थान पर लौट आए, ये जानते हुए कि अर्जुन की महान खोज जल्द ही पूरी होगी। हिमावत पहाड़ों के बीच में, जहां हवा साफ सुथरी थी, एक शानदार दृश्य दिखाई दिया। प्रसिद्ध हरा एक सोने के पेड़ की तरह अपने चमकदार रूप के साथ एक किरात की आड़ में जंगल में उतरा। उसके साथ उमा, उसकी पत्नी, जिसने एक किरात महिला का रूप धारण किया था, साथ ही साथ प्रफुल्लित आत्माओं का झुंड और किरातों की पोशाक पहने हजारों महिलाएं थीं। जैसे ही वे पहुंचे, क्षेत्र सुंदरता से भर गया और जंगल में एक भयानक खामोशी छा गई। झरनों, जलधाराओं और पक्षियों की आवाजें बंद हो गई, जिससे एक परेशान करने वाली खामोशी पैदा हो गई। लेकिन कुछ ही समय पहले पृथा का बेटा अर्जुन घटनास्थल पर दिखाई दिया। वह मुक नामक दानव का पीछा कर रहा था, जिसने उसे मारने के लिए सूर का रूप ले लिया था। अर्जुन ने अपना दांडीव धनुष निकाला और जब वह सूर का सामना करने की तैयारी कर रहा था, तो हवा को उसके झुंझुन से भर दिया। लेकिन जैसे ही वह मारने वाला था, शंकर ने किरात की आड़ में हस्तक्षेप करते हुए दावा किया कि उसने पहले सूर को निशाना बनाया था। अर्जुन ने इन शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और सूर को मारा। फिर किरात ने जलती हुई आग की तरह तीर चलाया, जो एक तेज आवाज के साथ मुख के शरीर पर गिर गया। जैसे ही सूर मर रहा था, वह फिर से अपने राक्षस रूप में बदल गया। अर्जुन ने इस भयानक प्राणी को अपने सामने देखा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि शंकर, जो अभी भी किरात की आड़ में था, उस पर दागे गए तीरों से अप्रभावित था। इसके बजाय उसने अर्जुन को और अधिक तीर चलाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, दुष्ट, अपने सबसे अच्छे तीरों को गोली मारो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण में छेद करने में सक्षम हैं। क्रोधित होकर अर्जुन ने शंकर पर अपने तीर बरसाए, लेकिन पर्वतारोही ने उन्हें प्रफुल्लित मन से सहन कर लिया। लड़ाई जारी रही। दोनों लड़ाकों ने एक दूसरे पर वार किया और ना ही वे आगे बढ़े। जैसे जैसे अर्जुन के तीर कम होने लगे, उन्हें खंडवा जंगल के जलने के दौरान अग्नि द्वारा दिए गए तीर याद आने लगे। लेकिन वे भी थक गए थे। हताश होकर अर्जुन ने अपनी धनुष डोर उठाई और शंकर को घसीटते हुए जोरदार प्रहारों से मारा, जो गरज की तरह गिरते थे। हालांकि जब उन्होंने तलवार से संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश की, तो शंकर अजय साबित हुए। उन्होंने अपने मुकुट के स्पर्श में तलवार को टुकड़ों में तोड़ दिया। दोनों लड़ाकों के साथ युद्ध जारी रहा, जब तक कि अर्जुन ने पेड़ों और पत्थरों का उपयोग करने का सहारा नहीं लिया। लेकिन इन प्रक्षेपास्त्रों को भी शंकर ने धैर्य के साथ सहन किया। अंत में अर्जुन ने उन्हें मुट्ठी से मारा, लेकिन शंकर ने प्रत्येक प्रहार को जोरदार बल के साथ वापस कर दिया, जो गरज के समान था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण नश्वर नहीं था जो अर्जुन के सामने खड़ा था। एक दूर के युग में अर्जुन नारायण के समर्पित मित्र न थे। दोनों ने मिलकर वरारी के पवित्र पर्वत पर हजारों वर्षों तक ध्यान कर तपस्या की थी।
उनकी संयुक्त शक्ति इतनी महान थी कि इसने ब्रह्मादि के ताने बाने को एक साथ रखा, जैसा कि भाग्य में होगा। अर्जुन और विष्णु दोनों ने इंद्र के राज्याभिषेक समारोह के दौरान एक शानदार युद्ध में भाग लिया था।